ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। जेडीयू के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में पीएम सीएम की तस्वीरें लगाई गई हैं। जातीय क्षेत्रीय समीकरण को साधने की यहां पर भरपूर रणनीति तैयार की जा रही है। एनडीए में स्थिरता और साझा नेतृत्व का ये बड़ा संदेश है। पोस्टर के जरिए विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है। चिराग और मांझी कुशवाहा की जो तस्वीर है वो इसमें नहीं लगा है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पूछ रहा है कि चिराग, मांझी, कुशवाहा की तस्वीर क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर पोस्टर पॉलिटिक्स एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों देखा गया कि जेडीयू के कार्यालय में पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में लिखा गया कई तरह के, उसमें आपको बताते चले कि बयान भी लिखे गए और तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी किया गया। देखिए, मैं ये मानता हूं कि दोनों ही नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया अगर की गई है तो दोनों ही दलों के बीच का आपस का संबंध को दर्शाता है और लोकतंत्रीय संस्थाओं को और राजनीतिक पे शीर्ष पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, इसकी सोच को दर्शाता है। कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल हम हैं और नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी, नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है, यह आम लोगों की धारणा है। अब इसके राजनीतिक विभिन्न रूप से इस सवाल को पेश किया गया। 48 घंटे के अंदर में मीडिया में सनसनी फैलाई गई कि जनता दल का वजूद खत्म हो जाएगा, जनता दल की भूमिका खत्म हो गई। अब तो वैसे लोगों से पूछिए कि अब तबीयत नासाज नहीं ना है ज़्यादा, अब तो भाजपा कार्यालय में भी लग गया। अरे ये जोड़ी है और बिहार की जनता का मुहर है वही, इसलिए लाख कवायद कर लीजिए। एनडीए सरकार 2025 में 25 से 30 फिर से नीतीश। डबल तो कर ही दिया अब उन्होंने, अमित शाह जी में इम्प्रूव कर दिया। अमित शाह जी तो बोल रहे थे कि चुनाव में चुनाव बाद का फर्क। तो खैर बिहार की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हैं। राजनाथ सिंह जी को मैं अभी भी मानता हूं, वो पुरानी धारा के बीजेपी के हैं। आलोचना भी हमारे करते हैं तो शत्रु के शब्दों में नहीं करते हैं, बड़ी शालीनता से करते हैं। वो धारा हालांकि बीजेपी की विलुप्त सी होती जा रही है, लेकिन बिहार का चुनाव तो उन मुद्दों पे होगा जिन मुद्दों का सृजन महागठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में किया है। चाहे नौकरी का मसला हो, बेहतर स्वास्थ्य का हो, माई बहन मान योजना हो, बिजली में रिलीफ का मसला हो, गैस सिलेंडर में रिलीफ का मसला हो, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के जाल बिछाने का हो, या छात्र युवाओं के लिए संबल प्रदान करने का हो। मुद्दा यही रहेगा, कोई कुछ कर ले, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से ये पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, जेडीयू कार्यालय में कल देखा गया और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पोस्टर लगा है। पोस्टर के जरिए साफ तौर पर संदेश भी साफ तौर पर दिखने लगा है, लेकिन विपक्ष जो है वो हमलावर है। कहता है इस पोस्टर में से 3 लोगों के जो फोटो है उसको हटा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पोस्टरबाजी की राजनीति बिहार में हो रही है और पहले जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मोदी जी और नीतीश कुमार की जो है फोटो लगाई जाती है और उसके बाद विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल देर शाम होते होते वहां पे नीतीश कुमार की फोटो लग गई। अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि हम दोनों ने अपने आप को आत्मसात कर लिया है, यानी हम दोनों इकट्ठे हैं। आप दो इकट्ठे हैं तो आपके 3 और कहाँ हैं आपके गठबंधन के लोग? इसी सवाल को से जवाब मांग रहा है, विपक्ष मांग रहा है कि आखिर ये तीनों आदमी और कहाँ हैं। देखो, बिहार की राजनीति है, अपने अपने तरीके से की जाती है, लेकिन आज के दिन में जो है पोस्टर के माध्यम से जो है वो अपनी व्यथा दी जा रही है और उसके बाद जो है वक्तव्य आ रहे हैं। पहले की राजनीति में वक्तव्य ज्यादा महत्व रखते थे और पोस्टर में जो है उतनी विश्वास नहीं की जाती है, लेकिन अब की राजनीति में सबसे ज्यादा जो है विश्वास का पात्र है वो पोस्टर बन गया है। हम आपका पोस्टर लगा लिए तो अब हम आपके भक्त हो गए। लेकिन चुनाव है, चुनाव की जो रंग है और नीति है वो पल पल बदलती रहती है। तो सीधे तौर पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष से पूछा है कि आपने तो 2 व्यक्तियों की फोटो लगा ली, 3 और कहाँ हैं? और 3 और कहाँ है, इसका जवाब इस तरह से दिया जा रहा है कि ये हमारे 2 नेतृत्व हैं, एक केंद्रीय नेतृत्व है, एक बिहार का नेतृत्व है।
और जो 3 आदमी बचे हैं उनको हम अपने दिल में बसा के रखते हैं। तो दिल में बसाना और पिक्चर में लाना, क्या सभी आदमी को दिल में बसा कर रखा जाता? पिक्चर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की राजनीति हो रही है तो अभी देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन एक ये भी जो है सवाल खड़ा होता है कि एनडीए अगर मजबूत है तो एक साथ सभी की फोटो सभी पार्टियों में होनी चाहिए थी। बिल्कुल। क्यों पहले जेडीयू में लगी, उसके बाद बीजेपी में लगी, अभी तक उन पार्टी कार्यालयों में तो नहीं देखने को मिलती है ना। लोजपा रामविलास की पार्टी में, मांझी के पार्टी में भी नहीं दिखती है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी नहीं दिखती है। तो बिहार में एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है। कौन किसको भ्रम में और अंधेरे में रखकर क्या काम कर रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस पोस्टर की राजनीति क्या है। अब मणिभूषण, जिस तरह से पोस्टर पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जेडीयू कार्यालय में पहले पोस्टर लगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पोस्टर अब लगा, तीनों लोगों के फोटो इसमें से गायब है और इसी को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। अब विपक्ष की ओर से जिस तरह से कहा जा रहा है, बयान जीतन राम मांझी का देखा गया, चिराग पासवान का बयान देखा गया, अब विपक्ष इसको धार देने की कोशिश में लगा हुआ है कि एनडीए में सब कुछ स्थिर नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे एनडीए में ठीक नहीं है और खासकर 2 दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है प्रतिदिन कोई ना कोई उन दोनों के बीच में है जो जुबानी जंग चलती है। सबसे पहले जो चिराग पासवान ने, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी ने सबसे पहले हमला किया था चिराग पासवान की जो रैली हुई थी नवादा में। उसके बाद चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं और जमुई से जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने तो एक साथ 2 व्यक्तियों को टारगेट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टारगेट किया और जीतन राम मांझी को भी टारगेट किया कि कुछ लोगों के पास जो अब पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं तो वो लोग पहले ही जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद संदर्भ में कहा गया कि चिराग पासवान के पास वो अनुभव नहीं है। यानी एक तीर से कई निशान जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की जा रही है, नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की जा रही है और जीतन राम मांझी को भी कोशिश की जा रही है। सब सीटों की पॉलिटिक्स है कि हमें अगर सीट ज्यादा और हमारे मन मुताबिक नहीं मिले तो हम अपने दूसरे रास्ते पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है किसी भी घटक दलों में है वो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक यह भी बात हो सकती है कि ना कहीं संशय वो देखी जा रही है कि अगर समय से पहले सीटों का फार्मूलों पे बंटवारा हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई से बगावत की बू ना आ जाए। इसीलिए दोनों दलों में और दोनों गठबंधनों में इस तरह का जो है वो अभी खेल चल रहा है कि समय आने पर एकाएक जो है सीटों का बंटवारा किया जाएगा और जब होगा उस समय जो होगा वो देखा जाएंगे। अगर उससे पहले कुछ हो जाता है तो कई सारी रणनीतियों को जो है वो नुकसान हो सकता है। जिस तरह से महागठबंधन में समय समय से बैठक होना, समय समय से जो सारे घटक दल हैं उनके नेताओं को एक साथ एकत्रित होना, ये दर्शाता है कि महागठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लेकिन एनडीए में जिस तरह से बयानबाजी चल रहा है, पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, इससे साफ तौर पर समझ में ये आता है कि जो एनडीए धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट की कगार पर जाती हुई दिख रही है, चूंकि विपक्ष का ये आरोप भी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पोस्टर लगाए है और इससे पहले पोस्टर आपको बताते चले कि जेडीयू कार्यालय में कल देखा गया था। तो वक्त